अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारे बीकॉम पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग का जो टॉपिक चल रहा है मटेरियल लॉसेस, आगे प्रोसीड करेंगे। हम पास्ट पेपर यूज़ कर रहे थे, उनको सॉल्व कर रहे थे। और लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था 2018 रेगुलर कर लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कब आया ये सवाल। 18 के बाद 17 चेक करते हैं क्या 17 के अंदर ये सवाल आया। नहीं आया। 17 के प्राइवेट में चेक करो। सत्रह के प्राइवेट में क्वेश्चन नंबर 5। 17 के प्राइवेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 5। 17 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको नजर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ लिखता हूँ 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है, रिकॉर्ड पढ़ लेता हूँ पहले। जर्नल एंट्रीज इफ द लॉस इज टू बी चार्ज टू लॉट नंबर 20। बात वही होगी टू जॉब। और दूसरा जनरल एंट्री इफ द लॉस इज चार्ज टू ऑल प्रोडक्शन। ये क्या हो गया, एफएच। अब ऊपर सवाल क्या है देखते हैं। उस्मान फैब्रिकेटर्स इज प्रोड्यूसिंग लॉट नंबर 20 व्हिच कॉल्ड फॉर 1000 ड्रेसेस इंक्लूडिंग कॉस्ट एज फॉलोज। अब उसने बता दिया 1000 ड्रेसेस, यानी यूनिट्स पता चल गया कितने यूनिट्स है, 1000। आगे क्या है, मटेरियल 2500 रुपए पर ड्रेस, ये पर यूनिट आया है 2500। लेबर 900 रुपए पर ड्रेस, ये भी पर यूनिट लिखा हुआ है लेबर का। एफओएच 600 रुपए पर ड्रेस, ये भी पर यूनिट लिखा हुआ है। When the lot was completed, inspection, जब हमने ये तैयार कर लिया, इंस्पेक्शन हुई तो पता चला रिजेक्टेड 100 ड्रेस जो थे वो रिजेक्ट हो गए। क्यों रिजेक्ट हुए देखते हैं कि डिफेक्टिव है कि स्पॉइलेज है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन रिजेक्टेड 100 स्पॉइल्ड ड्रेसेस। कौन सा वाली कहानी आ गई, स्पॉइलेज वाली, which were sold for 3000 each। अब वो हमसे 3000 रुपए का हो गई कहानी। अब ये फटाफट हो जाएगा, ये तो अब एक ही है, लेकिन ये दोनों हिसाब से करना है। ऊपर डाला भी है, यानी आपको वो पूरी मटेरियल डाला, फिर ये तीनों सही। शुरू का क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, वरना अब सेम आता जाएगा, मैं इसके करता चले जाऊंगा क्योंकि सेम 100% कहानी है। ठीक है, अब हम ये स्पॉइलेज वाला कर रहे हैं। और एक है टू जॉब और एक है टू ऑल प्रोडक्शन। टू जॉब और टू ऑल प्रोडक्शन। टू ऑल प्रोडक्शन मतलब वही एफर्ट, सही। अच्छा, आप एंट्रीज तो आपको हिट ही हो जानी चाहिए, मतलब पूरे सवाल आपका दिमाग में कि माल डाला है, स्पॉइलेज हुआ और उसके बाद सस्ता भी किया और फिर तैयारी हो, ये सारी एंट्रीज आपके पास करनी है, भले बोले ना। अब पहला काम मटेरियल डाला, तो मटेरियल डाला तो क्या एंट्री प्रोड्यूस हो रही है दोनों के अंदर। नंबर 1 वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर और एफर्ट। और ट्रेड क्या होगा, मटेरियल की सूरत में, मटेरियल लेबर की सूरत में,
एक्रूड पेरोल एफओएच की सूरत में एफओएच अप्लाई। सही, यहां पर भी सेम कहानी, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, मटेरियल की सूरत में मटेरियल, लेबर की सूरत में सॉरी ये तो सिर्फ नाम ही आ जाएगा, और मटेरियल की सूरत में मटेरियल ग्रेड, लेबर की सूरत में एक्रूड पेरोल ग्रेड, एफओएच की सूरत में एफओएच अप्लाई ग्रेड। ठीक है, और कितना कितना उसने खुद बता दिया, 1000 ड्रेस, 2500 रुपए का मटेरियल के हिसाब से पर ड्रेस है 2500 रुपए का, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें तो कितना हो गया, सबको बस मल्टीप्लाई कर 25 लाख हो गया, है ना। तो मटेरियल कितना आ जाएगा, 1000 रुपए, और ये कितने का है 900, तो ये कितना बन गया 9 लाख, मल्टीप्लाई 1000 करना, और ये कितना है 600, तो ये कितना हो गया 6 लाख। सही, मटेरियल 25 लाख, लेबर 9 लाख और एफओएच 6 लाख। सेम बात यहां पर भी लिखो, 25 लाख, 9 लाख और 6 लाख, 25, 9 और 6 लाख। तो पहली एंट्री में तो कोई इशू है ही नहीं। दूसरा क्या हुआ, स्पॉइलेज। अब फौरन ध्यान में आप दूसरी एंट्री में स्पॉइलेज है, तो इसका मतलब डिफेक्टिव के अंदर क्या होता है, दोबारा से रीवर्क होता है, तो दोबारा से मटेरियल लेबर और रखता है, तो वो क्रिएट होता है। इसमें डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, तीनों का वर्क इन प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। मटेरियल, लेबर, यहाँ पर भी तीनों का मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर, एफओएच। ठीक है, अच्छा अब जॉब पर होता है, स्पॉइलेज वाले में तो क्या होता है, सबका सब स्पॉइल गुड्स में डेबिट हो जाता है, और यहां पर स्पॉइल गुड्स तो होता ही होता है प्लस एफओएच कंट्रोल आ जाता है। सही है, यहां तक ओके हो गया। अच्छा अब पहले किसका लिख लिया गया है, जिसमें एफओएच होता है, ताकि सारी चीजें कंप्लीट हो। ये अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से आ रहा होगा, और इसके अंदर कितना कितना था, 100 यूनिट्स आया था, बल्कि ग्रीन से लिखा था। अच्छा कितने यूनिट्स आया हुआ, 100 यूनिट, और आप एक कितने का मिलेगा 3000, तो यहाँ पर 100 यूनिट आया हुआ है, और एक कितने का मिलेगा 3000, तो कितना हो गया 3000, 3 लाख, तो ये आ गया 3 लाख। ठीक है, अच्छा अब ये कितना कितना था, ये तो पर यूनिट इसका पता ही था, 100 यहां पर भी लिख दें, कितने यूनिट 100 यूनिट आया हुआ है,
और मटेरियल कितने का था 2500 2500 और 600 2500 अब जरा चेक करो ये 2.5 लाख कितना हो गया सिंपल 2.5 लाख ये कितना हो गया 90,000 ये कितना हो गया 60,000 सही। तो अब इन सबको जमा करो कितना हो गया इसमें डाल दो 1 लाख 3.5 लाख 4 लाख ये टोटल कितना हो गया 4 लाख 4 लाख में से 3 माइनस करा तो कितना आया 1 लाख। तो ये वाले इंटीग्रल इस तरह फटाफट सॉल्व हो गया। अब इसमें ये होता है कि इसका कितना कितना हिस्सा यहाँ पर आया। अब इसके लिए वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन हम यहाँ जगह है कर लेते हैं। कैलकुलेशन के अंदर क्या करें मटेरियल लेबर और एफर्ट। अब कितने यूनिट आए हुए थे 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट। अब इनका अपना ओरिजिनल क्या था पर यूनिट 250 900 और 600। तो असल में कितना कितना आ गया 2.5 लाख 90,000 और 60,000 सही। अब वही अब पर यूनिट से भी कर सकते हो और उससे भी कर सकते हो। वहां पर उसने डायरेक्ट कॉस्ट दे दी 3,000 का बिल सही। तो अब आप डायरेक्ट 3,000 एक की कॉस्ट दे दी। तो टोटल की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बल्कि ये यहां देखो कितने का असल में पड़ रहा था ओरिजिनल 4,000 है एक ड्रेस 4,000 का। वहां पर भी एक ड्रेस की कीमत दी है कितनी 3,000। तो लिहाजा 100 यूनिट आया हुए थे और एक कितने का बिक रहा है 3,000 का बिक रहा है। तो लिहाजा कितना हो गया 3 लाख का। और ये ओरिजिनल एक 1 यूनिट कितने का हमारे पास जो ओरिजिनल पर यूनिट कितना पड़ रहा है 4,000 और वहां कितने का रिकवरी होगी 1 यूनिट में 3,000। तो हम डायरेक्ट पर यूनिट के हिसाब से बना लें 3,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जरा इसका रेट बनाओ। अच्छा इससे भी रेट बन सकता है और टोटल कॉस्ट से भी रेट बन सकता है। यानी इसकी टोटल कॉस्ट के हिसाब से कितना बन रहा था 4 लाख और इसकी टोटल कॉस्ट के हिसाब से कितना बन रहा था 100 यूनिट कितने के बन रहे थे ये भी तो 100 यूनिट है ना। तो अगर ये 100 यूनिट 4 को देंगे तो कितना का 4 लाख और वो 100 यूनिट कितने के हिसाब से मिल हो रहे थे 3,000 के हिसाब से। तो कितना हुआ 3 लाख। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। ये कॉस्ट के हिसाब से रेट बन गया ये पर यूनिट के हिसाब से रेट बन गया। जिससे पहले वाली लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको बता दे रहा था दोनों में से जिसके हिसाब से जो आपको इजीली अवेलेबल हो उसके हिसाब से आप सॉल्व करें। तो रेट एक ही बनेगा। रेट में यहाँ पर बस 2 0 2 0 का ही तो इजाफा होगा। तो रेट में कोई फर्क आएगा नहीं आएगा सेम ही आएगा। तो भले इससे कर लो या इससे कर लो लेकिन करना एक ये ना हो कि इसका पर यूनिट ले लो और इसमें टोटल कॉस्ट ले लो। पर यूनिट के हिसाब से अगर तो दोनों का पर यूनिट होना चाहिए और कॉस्ट के हिसाब से करो तो दोनों की कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है अब बाहर रेट बना लेते हैं। 3,000 डिवाइडेड बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो रेट आया 75। यहां पर भी करोगे तो क्या आएगा 75। तो ऐसे कर लो और या ऐसे कर लो। अब 75 और यहां पर आपने 75% सबका निकाल लो सही। अब 75 इसका 2.5 लाख का 75% निकालो 2.5 लाख का 75% 187
500 कितना आ रहा है 187,500। तो यहां पर आ गया आपका 187,500। ठीक है, वहां जगह है नहीं, अगर आपको नजर आए या ना आए लिख देता हूं, वैसे मैंने यहाँ पर लिख तो दिया 187,500। उसके बाद 90,000 का फिर दोबारा 75% 67,500 या 67,500। इसी तरीके से 60,000 का फिर 75% 45 ये आएगा 45। कोई जो क्लियर है ऐसे? ठीक है, मेरा वो भी दिख ही रहा है आपको। अब एट द एंड क्या करेंगे, आखिरी एंट्री तो बहुत सिंपल, क्या फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। मटेरियल, लेबर, एफर्ट। सेम यहां पर भी वही फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। मटेरियल, लेबर, एफर्ट। और अमाउंट कौन सा होगा, सम अप कर लेना वर्किंग प्रोसेस को। वर्किंग प्रोसेस या डेबिट में या क्रेडिट में, तो माइनस माइनस करके लिखते रहो। ये कितना था 2.5 लाख। ठीक है, तो जरा अब आप 2.5 लाख नहीं, सॉरी 25 लाख, तो 25 लाख माइनस 187500 कितना आ गया 2312,500। इसी तरीके से 9 लाख में से माइनस कर दें 67500, ये आ गया 832,500। इसी तरीके से 6 लाख में से माइनस कर दें 45,000, ये आ गया 555,000। फिर प्लस कर लें 832,500 प्लस 2312,500, तो ये आ गया 37,000,037। और यहां पर 2.5 लाख में से और 25 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दें तो सीधा सीधा कितना आ गया 22,50,000। 9 लाख में से 90,000 माइनस कर दें 8 10, और 6 में से 60 माइनस कर दें 5 40। अब 2250,000 प्लस 810,000 प्लस 540,000 कितना आ गया 360। बताओ कोई इशू था इसके अंदर? एक में 36 बन रहा है टोटल कॉस्ट और एक में 37। असल पूरे देखो एंट्रीज में तो कोई इशू नहीं, बस सिर्फ ये कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन 2-3 दफा कर लोगे वो दिमाग में फिट जाइए। अच्छा, इसी तरीके से तो होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।